सुबह से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दबाव डालने की कोशिश की गई, राना सनाउल्लाह साहब ने तो यहां तक कह दिया कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनेगा तो इसका मतलब है कि हम ना दलाइल देंगे और ना उस अदालत की कार्रवाई को मानेंगे, बॉयकॉट करेंगे। लेकिन बहरहाल इस वक्त वो कार्रवाई हो भी रही है, वहां पे दलाइल दिए भी जा रहे हैं। अपेरेंटली गुमन साहब, ऑब्वियसली अगर आज ये बात मान ली जाती कि ऐसा होगा वरना इस तरह का बेंच बनेगा वरना, तो फिर तो एक ये फ्लड गेट खुल जाता ना। इसका मतलब है कि आने वाले अब हर फैसले और सियासी छोड़े, मेरा ख्याल है किसी के पास जत्था होगा ना, किसी भी वैसी कोई एक छोटी जमात हो या जो किसके भी फरादी कुव्वत होगी, फिर तो वो अदालतों के सामने, सेशन कोर्ट के सामने जाके, हाई कोर्ट में जाके फिर ये डिक्टेट कराएगा जी कि ऐसा फैसला। मैं जैसा आपके साथ बात कर रहा था ना, चूंकि उन्होंने ये नुस्खा अपनाया, इस्तेमाल किया और उन्होंने सोचा कि चूंकि पहले हमने एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट किया, पावर टॉक्स टू पावर, यू मस्ट हैव हर्ड दिस सेंटेंस। तो आज भी जो हुआ है वो तो बिल्कुल इट वाज अनप्रेसिडेंटेड, इट वाज वेरी अनरियल। किसी भी मतलब लूली डंगरी जमहूरियत हो वहां पे भी नहीं ऐसा होता। आप किसी मुल्क में चले जाएं, देखिए फैसला सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, फैसले के ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं, अच्छा फैसला नहीं है, इसके अंदर ये कोई केस लॉ मिस हो गया है, ये आर्गूमेंट होना चाहिए था, उसके ऊपर आप अपनी दलील तोजीहात पेश कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये जो बेंच बैठ गया, ये बेंच एक फिक्स बेंच है, फिक्स मैच है, ये जब भी बेंच बनता है तो हमारे खिलाफ ये वो जो फैसले देते हैं, इन्होंने ये फैसला भी हमारे खिलाफ दिया, ये फैसला भी हमारे खिलाफ दिया। उसके बाद वो फिर सारे एक लिस्ट ऑफ जो पूरी जजमेंट्स हैं, वो फैसले अदालत के जो आपके हक में आए थे वो भी शामिल कर लें। आपको बाहर भिजवाया गया, जो मौजूदा इस वक्त प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, बेशक वो ट्रस्टी हैं शहबाज शरीफ साहब, तो पक्के हैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर। फैसले नहीं हुए जो बड़े खान साहब को गिला भी। मैं सुबह भी मैंने जिक्र किया 2008 से 2013 तक एक स्टे ऑर्डर के ऊपर मोहतरम जो शहबाज शरीफ साहब की वजारत आला कायम दायम रही थी पूरे 5 साल। उसके अलावा आपका एक हिस्ट्री रही, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल करने की जरूरत नहीं थी। इनमें हिम्मत थी। ये अपने जो है वकला को ये कहते हैं कि जाके बेंच के ऊपर अपना कह दें कि अदम एतमाद है, हम आपसे हम चाहते हैं कोई नया बेंच बनाए, बजाय इसके कि आप पूरा माहौल बनाएं, एक चार्जशीट कर दें सारे के सारे मामले के ऊपर। लेकिन ये जो डिमांड है ना इस तरह की, आप तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ जो है आप ये सियासत नहीं कर सकते। मारिया जी देखिए, हुआ ये कि आप आईनी और कानूनी तौर पर जंग हार गए। आपने कहा कि 17 जुलाई को जो लोग मैंडेट देंगे हम उसको फाबिया मानेंगे, लोगों के मैंडेट का एहतराम करेंगे। लोगों ने मैंडेट दे दिया। आप कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा जी दोबारा से गिनती करना है इलेक्शन के बाद। वो गिनती होगी, गिनती आप परवेज लाही साहब के हक में है। वो 10 लोग 10 MPs सारे के सारे पहुंच गए, सारे के सारे उसमें आधा खानदान उनका खुद बढ़ गया। वो जो हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि वो जो चौधरी शहजाद साहब ने लेटर लिखा है, काश वो पहले उनको बता देते, उनको पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग बुला लेते, वहां उनको बताते कि मैं ये आपको कह रहा हूँ कि आप क्यों नहीं किया होगा ऐसा। वैसे आपका नजदीक क्या, मतलब दिखाने से कानूनी कार्रवाई पूरी होती है ना, क्यों नहीं किया होगा? आखिर में ख्याल आया है, बुनियादी तौर पर वही आ जाता है कि जो कुछ साजिश जो बुनी गई थी और चूंकि उसको आपने पाया तकमील तक पहुंचाना है, तो ये भी जब साजिश हुई तो मुदाखलत किस मौके पे हुई? आपने उनको वोट डालने से नहीं रोका। भाई आपके पास अगर लेटर पहुंच गया है जो आपने निकाला मोहतरम मजारी साहब ने, आप पहले बता देते, अनाउंसमेंट करते कि जी मेरे पास आपके जो पार्टी प्रेसिडेंट का ये लेटर है, जो पार्लिमानी पार्टी है काफ लीग की, मैं दोबारा आपको कहता हूँ एक सेशन कर लें, आप बताएं कि आपने इसके हक में जाना है, इसके खिलाफ जाना है। लेकिन नहीं, अच्छा तो ये हो गया, तो 186 तो 179 तो आई हैव जस्ट रिसीव्ड वो लेटर है, मैंने टेलीफोन भी किया, वो सारा कर करा के, तो ये सारा कुछ है। बुनियादी तौर पर ये जो आज हमने PDM का मुजाहरा देखा है यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर, इन द हाइंडसाइड देखिएगा, ये ना जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिस्पांस आया है, ये खुद मेरे हाल में ये मानेंगे कि ये अच्छा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात नहीं मानी, क्योंकि ये एक ऐसी रवायत बन जाती अगर आज फुल कोर्ट बना दिया जाता और उसके बाद तो बिल्कुल फिर तो सेशन कोर्ट्स के बाहर छोटे मुकदमात में एक बंदा जो 60-70 बंदे लाके वहां पे डिक्टेट कर सकते हैं, वो छोटे मुकदमात में हमें देखते। अच्छा, ये जो फर्क है ना रिस्पांस का, भाई सियासी मुकदमात का फिर जो जवाब है वो भी सियासी लेवल का आता है। जब ये हमने देखा 15 जुलाई की हेडलाइन आपको हम दिखाना चाहते हैं, ये दुनिया की भी है और ये जंग अखबार की, मेरे ख्याल फिर अखबार में दिखाते हैं। सो उस वक्त वजीर आजम साहब ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इससे इमरान खान बेनकाब हो गए हैं। फिर ये भी कहा राना सनाउल्लाह साहब ने कि सदर को इखलाकी तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का ये जिक्र कर रहे हैं जिसपे वो उनसे इस्तीफा तलब कर रहे हैं।
ये इस फैसले पे बहुत खुश थे। इसकी दूसरी लाइन पढ़े जिसमें वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला रोशन मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। यही जज साहिबान थे इस फैसले को लिखने वालों में शामिल थे। उस दिन ये फैसला बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। हमजा शहबाज साहब का ये देखें जी, ये दुनिया में छपी है खबर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ने तारीखी नजरे जरूरत को फिर दफन कर दिया, ये हमजा शहबाज साहब ने कहा। बल्कि आगे बढ़ के उन्होंने कहा जी आर्टिकल 6 लगाने की कार्रवाई करनी चाहिए है क्योंकि आइन से खिलवाड़ किया गया। और उस वक्त की ये फैसले बहुत ज्यादा पसंद आ रहे थे। चौधरी साहब, फिर ये पहले मामला आपको अदालत कहती है जी कि पार्लियामेंट के अंदर कर ले हल, आपसे होते नहीं है, आप वापस अदालत जाते हैं, वो फिर आपको भेजते हैं पार्लियामेंट में। दूसरी दफा वोटिंग हुई, उसमें आप कंट्रोवर्सी बना ली, आप लोगों से हुआ नहीं मामला, उसके बाद आपने दोबारा पार्लियामेंट की अदालत की तरफ भेज दिया, फिर ये केसेस बन जाते हैं सियासी। वो मारिया और खावर बात साफ है कि यहाँ ये हो गया है कि आई कैन ओनली सर्वाइव एट द कॉस्ट ऑफ अदर, यानी को एग्जिस्टेंस। और जमहूरियत में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का यानी एक ही गाड़ी के दो पहियों के तौर पर काम जो है पूरी दुनिया में वो अब ख़त्म हो गया। इमरान खान उनसे हाथ और मलाने और बात करने को तैयार नहीं है। वो जो उनके छोटे से छोटे ओहदेदार और सबसे बड़े ओहदेदार यहाँ और लंदन में वो ऐसी फिल्थी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इस किस्म की बदतमीज़ाना जुमले और इस तरह के यानी मतलब अल्फाज जो कि आप किसी सड़क पर जाते हुए बंदे के बारे में ना सुने। तो ये फासला जो है ये कोई बैठने को तैयार नहीं है। तो ये हालत आ गई है कि मरने मारने पर पहुंच गया है एक दूसरे फरीक को। ये कोई काबिल कबूल चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पूरे मुल्क में ये खबर इट इज़ डूइंग द राउंड्स कि आला तरीन शख्सियात ने सबको कन्वे कर दिया है कि इलेक्शन की तैयारी करें और जल्द अज जल्द इलेक्शन की तरफ जाएं। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ डेज दैट इलेक्शंस विल बी अनाउंस्ड। अच्छा, ये क्या अक्टूबर नवंबर ये क्या डेट सुनने में आ रही है, क्या महीना? बस वो 90 दिन होता है या 60 दिन होता है, दो होते हैं ना। अगर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर तोड़े तो 60 दिन में तो कराने होते हैं। अगर प्रेसिडेंट अपनी वो उसमें करे कि जी कोई बंदा मेजॉरिटी नहीं रखता और सदर असम्बली तोड़े तो उस सूरत में 90 दिन के अंदर कराना। ये इसमें थोड़ा सा है बस। सो पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है सर, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो सबसे ज्यादा चाह रही है ना कि निजाम कंटिन्यू करे। पीएमएलएन में भी एक धड़ा कहता है कि जी निकलो बाहर जाके इलेक्शन लड़ो, लेकिन पीपल्स पार्टी तो फुली इन्वेस्टेड है इस निजाम के अंदर। असल में पीपल्स पार्टी के पास कोई डिक्टेशन की टर्म्स का कोई ऐसा मैंडेट नहीं है। वो पहले ही उनकी प्लेट पर बहुत ज्यादा है और बड़े फरीक तो पीटीआई और उसके बाद नून है, फिर बाकी लोग हैं। तो एन ग्रुप जो है वो समझता है कि अभी उनको 1 साल मिलना चाहिए था, सारे मुकदमे ख़त्म कराने थे, अपनी मतलब है उन्होंने लक सीधा करना सी, जिन्होंने पंजाबी च कही तो खाबर गवर्नमेंट कैन एक्सप्लेन टू यू। सर इतनी मुझे भी पंजाबी आती है भाई, समझ गई हूँ मैं। इतनी